हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो दोस्तों? मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्वेत पल पे। जी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लिया है, दर्द जा चुका है, तो डॉक्टर अब क्यों मुझे कैप चढ़ानी चाहिए? क्या मुझे वाकई में कैप चढ़ानी चाहिए? जी हाँ, अक्सर पेशेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये डाउट रहता है बहुत बड़ा कि कैप क्यों लगवानी चाहिए। जी हाँ, कैप ज़रूर लगवानी चाहिए। अब क्यों लगवानी चाहिए? इसके 4 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसमें कैविटी होती है या दाँत किसी वजह से टूट चुका रहता है, तो नसों पर जब दबाव पड़ता है, हम उस नस को निकाल के सड़न को निकालते हैं, तो दाँत पे काफ़ी काम होता है। दाँत छोटा हो जाता है इस रूट कैनाल प्रोसेस में और उस समय हम उसमें नकली नस डालते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि जो दाँत का ऊपर का पार्ट जो क्राउन होता है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका रहता है और हम उसे एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट में एक फिलिंग से कवर कर देते हैं। अब हम यूँ ही अगर उसको सिर्फ एक फिलिंग के बाद चलाते रहें, यूज़ करते रहें और उससे ही खाना चबाते रहें, तो ऐसा हो सकता है कि कभी आप कोई चीज़ खाएँ और वो दाँत टूट जाए, वो फिलिंग टूट जाए और वो दाँत टूट सकता है। फुल चांसेस हैं कि जब उस पे बार-बार हम खाना चबाते हैं, तो दाँत को बहुत फ़ोर्स लगता है, डायरेक्टली उस पे अटैक होता है। तो उस दाँत को प्रोटेक्शन देने के लिए, नेचुरल टूथ को प्रोटेक्शन देने के लिए, उस पे डायरेक्ट दबाव ना आए, जब हम खाते हैं उससे वो बच जाए और वो टूटे ना, उसके लिए हम उसको प्रोटेक्शन देते हैं क्राउन से, कैप से। और वो जो कैप हम चढ़ाते हैं, हम उस दौरान दाँत को थोड़ा छोटा करते हैं और उसको उसी नेचुरल दाँत का जो शेप होता है वही दिया जाता है और बिल्कुल आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से आप आपके पहले नेचुरल दाँत को यूज़ करते थे। दूसरी चीज़, माइक्रो लीकेज। जी हाँ, कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम फिलिंग करके पेशेंट को भेज देते हैं और वो नहीं आते हैं, कैप नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होता है, माइक्रो लीकेज होने लगता है। इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस, क्योंकि हम खाएँगे, पिएँगे, सब हमारा ये रूटीन का प्रोसेस चालू रहने वाला है, तो बिल्कुल फुल चांसेस हैं कि वो दाँत में वापस से इन्फेक्शन हो सकता है, कंटैमिनेशन हो सकता है। थर्ड चीज़, जैसे कि आपने आगे का रूट कैनाल कराया, आगे की अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद जब आपने कैप के लिए प्रोसीड नहीं किया, तो थोड़े टाइम के बाद वो दाँत ऑलरेडी डेड हो चुका रहता है, क्योंकि हम नर्व्स उसमें से निकाल चुके थे, ब्लड सप्लाई उसका बंद हो चुका था। वो धीरे-धीरे डिस्कलर होने लगता है, वो ग्रेइश दिखने लगता है। तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करनी है, इसलिए हमें दाँतों पर कैप, दैट इज़ क्राउन, लगाना ही है। चौथी चीज़ है तो फूड लॉजमेंट के फुल चांसेस होते हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं, 2 दाँतों के बीच में खाना फँस सकता है और जब वो खाना फँसता है तो हम डेफ़िनेटली सबसे पहले होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं। हम टूथपिक से उसे निकालने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में हम दाँतों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और मसूड़ों को भी ट्रॉमेटाइज़ कर सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों से बचना है, इसके लिए हमें दाँत को हमेशा कैप से प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कि गर्मी में हम हमारे सर को धूप से बचाने के लिए कैप पहनते हैं ना, प्रोटेक्शन देते हैं ना, उसी प्रकार से दाँत को प्रोटेक्शन देने का काम क्राउन करते हैं, जिससे हम आपकी करती हूँ कैप क्यों लगाना चाहिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से डेंटल अवेयरनेस मैं स्प्रेड करती रहूँगी। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।